हेलो फ्रेंड्स। कल्पना कीजिए एक ऐसी जिंदगी की जहां आपको हर महीने पैसों के लिए भागना ना पड़े, जहां आपका समय सिर्फ नौकरी या काम में ही ना बीते, बल्कि आपके पास अपनी जिंदगी जीने की आज़ादी हो, अपने सपनों को पूरा करने की आज़ादी, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने की आज़ादी और अपने मन का काम करने की आज़ादी। लेकिन यह सवाल है कि क्या सिर्फ नौकरी करके ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की जा सकती है? इसी सवाल का जवाब देती है एक बेहद मशहूर और पावरफुल किताब जिसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जिसे लिखा है फेमस फाइनेंशियल एजुकेटर और बेस्ट सेलिंग ऑथर रॉबर्ट ने। यह किताब हमें पैसे की दुनिया को बिल्कुल अलग नज़रिए से समझना सिखाती है। यह बताती है कि दुनिया में लोग पैसा कैसे कमाते हैं और क्यों कुछ लोग जिंदगी भर काम करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए पैसा खुद काम करता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया में लगभग सभी लोग चार अलग-अलग कैटेगरीज में आते हैं, जिन्हें वे कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहते हैं। ये चार क्वाड्रेंट है ई, एस, बी एंड आई। हर क्वाड्रेंट का एक अलग माइंडसेट, अलग इनकम सोर्स और अलग लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले बात करते हैं ई की, यानी एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वह व्यक्ति होता है जो किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या किसी और व्यक्ति के लिए काम करता है और बदले में सैलरी लेता है। आई गेस 90% लिसनर्स इसी कैटेगरी में होंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इसी क्वाड्रेंट में आते हैं। एम्प्लॉयज को रेगुलर इनकम मिलती है, उन्हें जॉब सिक्योरिटी का एहसास होता है और इसलिए बहुत से लोग इसी रास्ते को सेफ मानते हैं। लेकिन इस क्वाड्रेंट की सबसे बड़ी लिमिटेशन यह है कि वहाँ इनकम टाइम के बदले मिलती है। यानी अगर आप काम करते हैं तो आपको पैसा मिलता है, और अगर आप काम करना बंद कर देंगे तो इनकम भी रुक जाती है। इसलिए एम्प्लॉय की जिंदगी अक्सर पेचेक्स पे पेचेक्स पर चलती रहती है। अब आता है दूसरा क्वाड्रेंट, एस, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग वह होते हैं जो अपने लिए काम करते हैं, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट, फ्रीलांसर्स एंड मैनी मोर। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग खुद के बॉस होते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास ज़्यादा कंट्रोल है, लेकिन यहाँ भी एक हिडन प्रॉब्लम होती है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग टेक्निकली जॉब नहीं कर रहे होते, लेकिन उनका बिजनेस पूरी तरह उन पर डिपेंड करता है। अगर वह काम नहीं करेंगे तो इनकम भी बंद हो जाएगी। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग रियलिटी में अपने ही बिजनेस के एम्प्लॉय बन जाते हैं। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को मिलाकर लेफ्ट साइड ऑफ द कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहा जाता है। इस साइड के लोग आमतौर पर पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन वे अपने टाइम और एफर्ट्स के बदले इनकम कमाते हैं। इसलिए इनकी इनकम अक्सर लिमिटेड होती है और फाइनेंशियल फ्रीडम पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। अब आते हैं तीसरे कैटेगरी के लोग, यानी बी, जिन्हें कहते हैं बिजनेस ओनर्स। बिजनेस ओनर्स वह व्यक्ति होता है जो ऐसा सिस्टम बनाता है जिसमें लोग उसके लिए काम करते हैं। एक सच्चा बिजनेस ओनर अपने बिजनेस को इस तरह डिजाइन करता है कि अगर वह कुछ टाइम के लिए काम ना भी करे तो भी बिजनेस चलता रहता है। एग्जाम्पल के लिए बड़ी कंपनीज में हजारों लोग काम करते हैं, लेकिन कंपनी का ओनर हर रोज ऑफिस जाकर हर काम खुद नहीं करता। उसने एक सिस्टम बनाया होता है, मैनेजर्स होते हैं
टीम होती है और पूरा स्ट्रक्चर होता है। यही सिस्टम बिजनेस ओनर को फ्रीडम देता है। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आपका बिजनेस आपके बिना नहीं चल सकता, तो आप बिजनेस ओनर नहीं हैं, बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अब आता है लास्ट कैटेगरी, जो सबसे पावरफुल कैटेगरी मानी जाती है, जो है आई, यानी इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वह व्यक्ति होता है जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करके इनकम कमाता है। यहाँ सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्वेस्टर का पैसा उसके लिए काम करता है। उसे हर समय फिजिकली काम करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसका पैसा एसेट्स में लगा होता है, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेसेस या अन्य इन्वेस्टमेंट्स, जो उसे पैसिव इनकम देते रहते हैं। ऑथर कहते हैं कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम बी और आई कैटेगरी में होती है। जब आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करते हैं और आपने प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, तब धीरे धीरे आपके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बन जाते हैं। यही वह स्टेज होती है जहां पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। इस किताब में एक बहुत पावरफुल बात यह भी बताई गई है कि हर क्वाड्रेंट का माइंडसेट अलग होता है। एम्प्लॉय सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। उसे स्टेबल जॉब और फिक्स सैलरी पसंद होती है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग इंडिपेंडेंस को वैल्यू करते हैं। उन्हें कंट्रोल पसंद होता है। बिजनेस ओनर्स सिस्टम, लीडरशिप और स्केलिंग के बारे में सोचते हैं, जबकि इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटीज, एसेट्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, तो उसे धीरे धीरे अपना माइंडसेट चेंज करना होता है। रॉबर्ट यह भी बताते हैं कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम हमें फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देता। स्कूल हमें यह सिखाता है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी जॉब लो और जिंदगी भर काम करो। लेकिन हमें यह नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे काम करता है, एसेट्स क्या होते हैं और इन्वेस्टमेंट्स कैसे किए जाते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे हाईली एजुकेटेड लोग भी फाइनेंशियल स्ट्रगल का सामना करते रहते हैं। इस किताब का एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है, जिसे एसेट्स और लायबिलिटीज कहा गया है। रॉबर्ट कियोस्की कहते हैं कि रिच लोग एसेट खरीदते हैं, जबकि मिडिल क्लास अक्सर लायबिलिटीज खरीदते हैं। एसेट वह चीज़ें होती हैं जो आपकी पॉकेट में पैसा डालती हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज, बिजनेस, स्टॉक। जबकि लायबिलिटीज वह चीज़ होती है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती रहती है, जैसे एक्सपेंसिव कार्स, लग्जरी आइटम्स या अननेसेसरी एक्सपेंसेस। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो आपको एसेट बिल्ड करने होंगे और उस पर फोकस करना होगा। आगे कियोस्की रिस्क के बारे में भी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। बहुत सारे लोग बिजनेस या इन्वेस्ट करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बहुत रिस्की है। लेकिन असली रिस्क नॉलेज की कमी में होता है। अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है, अगर आप इन्वेस्टमेंट को समझते हैं और स्मार्ट डिसीजन लेते हैं, तो आप रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम ओवरनाइट नहीं मिलती। यह एक जर्नी है। इसमें लर्निंग होती है, मिस्टेक्स होती है, एक्सपेंसेस या एक्सपीरियंस मिलता है और धीरे धीरे ग्रोथ होती है। हर व्यक्ति तुरंत एम्प्लॉय से इन्वेस्टर नहीं बन सकता, लेकिन अगर वह धीरे धीरे सीखता रहे और सही डिसीजन लेता रहे, तो वह उस डायरेक्शन में ज़रूर बढ़ सकता है। दोस्तों, इस किताब का मैसेज बहुत क्लियर है। अगर आप सिर्फ सैलरी पर डिपेंड करेंगे, तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ लिमिटेड रहेगी। लेकिन अगर आप बिजनेस,
और इन्वेस्टिंग को समझना शुरू कर देंगे, एसेट बिल्ड करना शुरू कर देंगे और अपने माइंडसेट को चेंज कर देंगे, तो धीरे-धीरे आपकी फाइनेंशियल लाइफ चेंज हो सकती है। तो अब एक छोटा-सा सवाल आप खुद से पूछिए, आप अभी कैश फ्लो क्वाड्रेंट के किस हिस्से में हैं? और क्या आप अपनी ज़िंदगी उसी क्वाड्रेंट में बिताना चाहते हैं? या फिर आप धीरे-धीरे उस तरफ बढ़ना चाहते हैं, जहाँ पैसा आपके लिए काम करता है? यही सवाल इस किताब का असली पर्पस है, आपकी सोच को चेंज करना। अगर इस समरी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर इस किताब की सीख ने आपके अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम की चाह को भी मजबूत कर दिया है, तो आज से ही छोटे-छोटे कदम उठाइए। फाइनेंशियल एजुकेशन सीखिए, एसेट के बारे में पढ़िए और अपने फ्यूचर को कॉन्शियसली डिज़ाइन कीजिए। थैंक यू एवरीवन। हम जल्दी ही अगली एक और शानदार किताब के साथ वापस आएँगे। तब तक सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और अपनी ज़िंदगी को स्मार्टर और रिचर बनाते रहिए। मिलते हैं अगली किताब में।